हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्वेश्चंस पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बताया था और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी दिए थे। तो आप वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सॉल्व कर रहे हैं। और जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है वो आप अपने जब सैटरडे को क्वेरी सेक्शन होता है तो उसमें आप क्वेश्चन लिख कर और मैसेज कर दीजिएगा। हम उसको वीडियो के थ्रू ही उसका सोल्यूशन बता देंगे। करेंगे जो फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको कुछ कंडीशंस बताई थी लीनियर इक्वेशन की। कंडीशंस ऑफ सॉल्युबिलिटी। या रैखिक समीकरण हल करने के नियम। कुछ नियम बताए थे। पहला है कि जब a अपॉन b, अगर दो इक्वेशंस हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 और दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। तो उस केस में पहला केस आपको बताया था जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 अगर मिलता है तो इस केस में इसका सलूशन जो है वो अद्वितीय या यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। सेकेंड केस बताया था जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 है तो इसमें कोई हल नहीं होता है, यानी कि द लाइन्स आर पैरेलल लाइन्स मिलती हैं, कोई हल नहीं मिलता है। और तीसरी कंडीशन हमने बताई थी जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 होता है तो एक ही लाइन मिलती है, दोनों ही इक्वेशन के लिए एक ही लाइन मिलता है, यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं, यानी कि असंख्य इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं। तो ये तो तीन कंडीशंस हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहता है कि बताइए कि इस तरह का इक्वेशन है, कोई एक वेरिएबल की वैल्यू मान लीजिए नहीं दी हुई है और बोलता है इसका सॉल्यूशन अद्वितीय है या इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, तो b का मान क्या होगा, या असंख्य सॉल्यूशन है तो इसमें b1 की वैल्यू क्या होगी, c2 की वैल्यू क्या होगी। इस तरह की क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन लेंगे कि पता करिए, एक क्वेश्चन लेते हैं। ये आपको फर्स्ट लेक्चर में हमने बता दिया था ऑलरेडी। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। के का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ k in the linear equations 2x plus ky is equals to 1 and
3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 7। अगर इस तरह क्वेश्चन आता है तो उस केस में क्या करेंगे? यहाँ पर k का मान ज्ञात करना है। अब इक्वेशन दे दिया, तो अब हमें पता करना है कि k का मान ज्ञात करेंगे। दिया है कि इन दोनों का एक अद्वितीय हल है। अब इसमें ये दिया हुआ है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है, तो k का मान ज्ञात करना है। हमको वो कंडीशन याद करनी है। यूनिक सॉल्यूशन कौन सा केस था? द फर्स्ट केस इन विच a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 था। ठीक है, तो a1 इज 2, a2 is 3, b1 is k and b2 is minus 5। ठीक, तो हम देख लें a1 अपॉन a2 यानी कि 2/3 इज नॉट इक्वल्स टू k अपॉन -5, या कह सकते हैं k इज नॉट इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो -10 अपॉन 3, यानी कि k की वैल्यू इसको छोड़कर कुछ भी हो सकती है, -10 अपॉन 3 नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इसमें हम आंसर लिखेंगे कि k का मान -10/3 को छोड़कर कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, छोड़कर कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। इनकी इस तरह के क्वेश्चन में हम फाइंड आउट करेंगे k की वैल्यू उस तरह से कि k इज नॉट इक्वल्स टू -10/3 है, तो इसका आंसर लिखेंगे द वैल्यू ऑफ k कैन बी other than -10/3, any real number other than -10/3। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस जब पूछे जाते हैं तो ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं एग्जाम्पल। के किन मानों के लिए के किन मानों के लिए समीकरण के किन मानों के लिए समीकरण निकाय x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 5 और x माइनस 6y इज इक्वल्स टू k का अधिकतम एक हल है। अधिकतम एक हल मीन्स यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन है। इक्वेशंस
for which value of k the linear equations x minus 3y is equals to 5 and 2x minus 6y is equals to k has a unique solution. तो यूनिक सोल्यूशन का कंडीशन था a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2 is not equals to c1 upon c2. तो यहाँ k जो है c की वैल्यू की जगह है, c की जगह पे है. यहाँ से देखें हम तो a1 की वैल्यू हो गई 1, a2 की वैल्यू हो गई 2, c1 की हो गई वैल्यू -5 क्योंकि c1 इधर होता है और यहाँ पर इधर है तो इसको इधर करेंगे तो ये -5 हो जाएगा. उसी तरह से k जब इधर आएगा तो -k हो जाएगा. c1 इज -5 एंड c2 इज -k. इसकी हमें जरूरत नहीं है तो इन दोनों को ले लें. b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 तो भी कर सकते हैं. दो के कंडीशन है तो दो इसीलिए लिखा है किन मानों के लिए. मीन्स इससे भी कुछ वैल्यू आ सकती है और इससे भी कुछ. जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 लेंगे तब भी k की एक वैल्यू निकलेगी और b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 लेंगे तब भी k की वैल्यू निकलेगी. तो देखते हैं 1 अपॉन 2 is not equals to -5 upon -k या k इधर मल्टीप्लाई होके जाएगा तो k is not equals to 10. यहाँ से एक वैल्यू मिल गई कि k 10 नहीं हो सकता है. अब हम देख लें b1 अपॉन b2 is not equals to c1 अपॉन c2 करने पर क्या आएगा. ठीक तो b1 हमारा हो गया -3, b2 हो गया हमारा -6, c1 इज -5 एंड c2 इज -k. तो b1 अपॉन b2 -3 अपॉन -6 इज नॉट इक्वल्स टू -5 अपॉन -k. माइनस कैंसिल आउट, 3 1 3 2 6. फिर वही चीज आ गई है तो k इज नॉट इक्वल्स टू 10. यानी कि सिर्फ एक वैल्यू है 10 जो k की वैल्यू नहीं हो सकती है. बाकी कोई भी वास्तविक या रियल नंबर हो सकता है k की वैल्यू, जिसके लिए कि हमें इन दो लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन यूनिक मिलेगा. तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस हैं आपके बुक में और कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी हैं. तो वर्ड प्रॉब्लम्स हम आपको सेंड करेंगे, एक दो एग्जाम्पल करवाएंगे और उसके बाद आपको बाकी क्वेश्चन सेंड कर देंगे तो आप उसको सॉल्व करिएगा. लीनियर इक्वेशन से इक्वेशन बनाना आपने पहले भी सीखा हुआ है. वर्ड प्रॉब्लम्स से लीनियर इक्वेशन इन क्लास 8. तो होप आप कर लेंगे उसको. ठीक है. बाकी सोल्यूशन के यही 3 मेथड है. सब्स्टिट्यूशन मेथड, द सेकेंड इज एलिमिनेशन मेथड एंड थर्ड इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. पहला है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा है विलोपन विधि, तीसरा है वज्र गुणन विधि. तो इन तीनों विधियों में से आपको जो इजी लगता है आप उससे करेंगे सॉल्व. अगर मेंशन किया है क्वेश्चन में कि आपको इसी विधि से करना है तो आप वही विधि अप्लाई करेंगे. ठीक है.